वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस गाइज। और लगभग 4 महीना से इस चैनल में कुछ वीडियो नहीं आया है। हाथ में मेरा फ्रैक्चर हो जाने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया पिछले 4-5 महीनों से, तो इसके लिए सॉरी गाइज। और अभी कंटिन्यू जारी रहेगा वीडियोज़। और आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि पीएफसी पावर सप्लाई कैसे वर्क करता है, उसका सीक्वेंस क्या रहता है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन लगभग सेम होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड कर दिए गए होते हैं, जिस वजह से समझने में त्रुटि होता है। क्योंकि ये ट्रिपल स्टेज पावर सप्लाई है, इसमें 3 स्टेज काम करता है 1 बाय 1 सीक्वेंस में, और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हम लोग इस चैनल में डालते हैं, हमारे इस चैनल में जो भी वीडियोस दिया जाता है सब नॉलेजेबल होता है, सो दैट आप लोग पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं पीएफसी पावर सप्लाई। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक पीएफसी पावर सप्लाई जो हमारे एलसीडी एलईडी में यूज होता है, खास करके उसी पे हम लोग लेके चलेंगे। कि ज़्यादातर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं वो टेक्निकल लाइन से हैं और मैक्सिमम एलसीडी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रिपेयर का जॉब करते हैं। तो दोस्तों, ये पावर सप्लाई का जो डिज़ाइन है, ये एक ब्लॉक बनाया गया है। आप लोग अपने से भी तैयार कर सकते हैं कॉपी में, और जो भी नया चीज़ मिले उसको राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मूल रूप से 3 सेक्शन आपका वर्किंग में है। फर्स्ट हो जाता है एसटीबी, जो फर्स्ट एसएमपीएस होता है। जनरली जो आपको देखने को मिला है इससे पहले का भी वीडियो में, कि नॉर्मल एसएमपीएस जो होता है, एक पावर मॉसफेट, एक पीडब्ल्यूएम ड्राइवर आईसी और एसएम ट्रांसफार्मर मेन इसके मुख्य कंपोनेंट होते हैं। फीडबैक के लिए जो आपका एरर एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है TL431, फिर ऑक्टोकपलर, ये सब सारी चीज़ इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब एक नॉर्मल लो वोल्टेज आउटपुट देने के लिए, जो कि स्टैंड बाय रिलीज के लिए ज़रूरी होता है। स्टैंड बाय रिलीज के लिए मिनिमम सप्लाई आपको जरूरी कितना होगा प्रोसेसर को वर्क करने के लिए। कोर सप्लाई आपको कितना चाहिए 1.2 वोल्ट, और लॉजिक सप्लाई कितना चाहिए 3.3 वोल्ट। और रैम का सप्लाई DDR2 है तो 1.8, DDR3 है तो 1.5, तो यहाँ 1.8 मान के चलते हैं। तो ये तीनों सप्लाई क्या है, 3.3 वोल्ट से कम है। तो किसी मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा कि 3.5 वोल्ट एसटीवी के लिए आउट होता है, या फिर 3.3 वोल्ट, लेकिन इससे कम आपका आउटपुट वाला सर्किट आपको नहीं मिलेगा, जो कि स्टैंड बाय रिलीज के लिए हो। मिनिमम कितना रहेगा 3.5 या 3.3 वोल्ट, जो कि मदरबोर्ड को जाएगा प्रोसेसर को ऑन करने के लिए। जब भी आप स्टैंड बाय रिलीज कीजिएगा तब क्या होगा, PS ऑन, पावर सप्लाई ऑन जो है वो सप्लाई आके आपका क्या करता है, जैसे नॉर्मल एसएमपीएस है जिसमें कि एक सिंगल स्टेज एसएमपीएस और बैकलाइट सेक्शन लगा हुआ है बैकलाइट ड्राइवर का। तो वहाँ पर जब भी PS ऑन कीजिएगा, PS ऑन के साथ VL ऑन भी आएगा और आपका बैकलाइट ग्लो करता है। तो सेम सिस्टम यहाँ पर है कि पहला स्टेज आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज है जो नॉर्मल एक एसएमपीएस की तरह ही रहता है। दूसरा स्टेज हो जाता है आपका पीएफसी बूस्टर, जो क्या करता है, जो भी आपका ब्रिज रेक्टिफायर रहता है, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो भी सप्लाई बनता है वो मेन फिल्टर पे जाने के बाद इसको क्या करता है, जैसे हम लोग को 300 वोल्ट मिल जाता है। नॉर्मली हम लोग एसएमपीएस में देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर अगर लगा हुआ है, वहाँ पर कैपेसिटर का कंडीशन ओके है, तो वहाँ पर
300 वोल्ट प्राप्त होते हैं। अब क्या है, इस सेक्शन का काम क्या है, यहाँ पर सप्लाई को बूस्ट करना, यहाँ पर जो सप्लाई है उसको बूस्ट करना। तो पावर फैक्टर जो करेक्टर होता है पीएफसी बूस्टर, वो सेम टू सेम एक बूस्ट कन्वर्टर होता है। और आप डिज़ाइन देख के भी आपको लगेगा एक कॉयल है, उसके बाद एक डायोड का इस्तेमाल किया गया है और कॉयल और डायोड के बीच से यहाँ पर आपका स्विचिंग कराया गया है एक पावर मॉसफेट से, और उसको ड्राइव करने के लिए एक PWM ड्राइवर लगाया गया है। फीडबैक हम लोग मेन फिल्टर का कैपेसिटर से डायरेक्ट हॉटलाइन से ले लेते हैं। इसमें जनरली हम लोग इस SMPS में, फर्स्ट SMPS में देखेंगे कि फीडबैक का लाइन जो होता है वो हम लोग का आइसोलेट रहता है, मतलब सेकेंडरी से लिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बूस्ट कन्वर्टर में जैसे हम लोग आउटपुट से डायरेक्टली कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट से लेते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क रजिस्टर होके आप देख सकते हैं 1 2 3 डिजाइन बनाया हुआ है यहाँ पर, और नेटवर्क रजिस्टर से फीडबैक लेते हुए ये पीएफसी बूस्टर काम करेगा, वर्किंग में आएगा। तो इसका काम क्या है कि पावर फैक्टर को करेक्ट करना, इसीलिए इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर जब भी बूस्टिंग करेगा, बूस्टिंग करने के बाद यहाँ पर पहले हम लोग को कितना वोल्टेज मिल रहा था, 300 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बूस्ट करने के बाद, लगभग 380 वोल्ट, 370 वोल्ट। अलग अलग पावर सप्लाई में अलग अलग तरह की आपको मिलेगी, लेकिन 60-70 वोल्ट आपका बढ़ेगा, 60 to 70 वोल्ट इंक्रीज होगा जब ये सेक्शन आपका वर्किंग करने लगेगा। अब क्या है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी सीक्वेंस होता है कि वो कंडीशन पूरा होगा तभी आपका स्टार्ट होगा। जैसे ही PS ऑन आता है तो यहाँ पर स्विचिंग के लिए PFC स्विच जो लिखा हुआ PFC SW, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप PS ऑन देते हैं, तो जैसे ही PS ऑन देते हैं तो एक ट्रांजिस्टर, एक ऑप्टोकपलर और एक ट्रांजिस्टर, इनकी मदद से स्विच कराया जाता है VCC को। लेकिन जो VCC ये दोनों को रिक्वायरमेंट होता है, सेकंड PFC बूस्टर सेक्शन एंड थर्ड हाई आउटपुट जो रहता है, ये दोनों सेक्शन को वर्किंग के लिए क्या चाहिए, VCC चाहिए। तो ये VCC कौन बना के देता है, ये फर्स्ट SMPS। फर्स्ट SMPS बना के देने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग का जो SMPS का डायग्राम रहता है, वहाँ भी आपको मैं लेके चलता हूँ आगे। एक नॉर्मल पावर सप्लाई के डायग्राम पे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करता है और इसका VCC कैसे बनता है। जो PFC के अदर दो सेक्शन जो होते हैं, PFC बूस्टर और इस डायग्राम में देखेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं OB2263 का इस्तेमाल करते हुए एक पावर सप्लाई जो नॉर्मल SMPS हमारे रहता है उस टाइप का बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 वाइंडिंग नज़र आ रहे होंगे। इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ। 2 वाइंडिंग आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। पहला आपका ये हो गया, ये एक वाइंडिंग हो गया, और एक वाइंडिंग आपका ये है, दूसरा वाइंडिंग ये है। पहला वाइंडिंग तो हो गया जो मॉसफेट के साथ जुड़ा हुआ है, इस पावर मॉसफेट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि गेट ड्राइव PWM ड्राइवर से गेट ड्राइव आउट होता है। तो ये मॉसफेट स्विचिंग करने लगता है, ऑन ऑफ होने लगता है, और आपका ये कॉयल चार्ज डिस्चार्ज होने लगता है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और आउटपुट में हमको सप्लाई प्राप्त होती है। तो ये दूसरा वाइंडिंग का काम क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए सप्लाई के लिए एक हाई वैल्यू का रजिस्टर, ये HV होगा, HVR बोलते हैं इसको, हाई वैल्यू रजिस्टर रहेगा जिसका मान बहुत ज़्यादा रहेगा। और यहाँ से क्या होता है, IC को स्टार्टिंग सप्लाई, यहाँ पर VCC इस रास्ते से आपको क्या होता है, IC पे स्टार्टिंग सप्लाई आता है।
स्टार्ट करने के लिए आईसी को सप्लाई आता है, स्टार्टिंग सप्लाई। जैसे ही ये स्विच करने लगता है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग चार्ज डिस्चार्ज होने लगता है, एक्टिव हो जाता है ट्रांसफार्मर, उस स्थिति में ये दूसरा वाइंडिंग जो है प्राइमरी साइड में ही आपका दूसरा एक वाइंडिंग लगा रहेगा, जो कि सेकेंडरी की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसका वर्किंग क्या है, इसको हम लोग ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई का वाइंडिंग कह सकते हैं। और ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई क्या करता है, यहाँ पर ये स्टार्ट, तो ये सप्लाई बहुत कमज़ोर रहता है जो स्टार्ट करता है। बस जैसे आप बाइक में सेल्फ देते हैं ओनली स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ मारते हुए आप लंबी दूरी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी ठीक इस टाइप का कंडीशन है दोस्तों, कि स्टार्टिंग सप्लाई जो है, स्टार्ट करने के लिए एक रजिस्टर, हाई वैल्यू का रजिस्टर 2-3 आपको देखने को मिल जाता है एसएमपीएस में। और इसके बाद क्या होता है, ये रजिस्टर ओनली स्टार्ट करेगा, जैसे ही वाइंडिंग एक्टिव होगा तो यहाँ से देख सकते हैं एक डायोड और एक रजिस्टर होके फिर से यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है जो सप्लाई को फिल्टर कर रहा है, स्टेबल करने का काम करता है, और VCC आता है आईसी को। तो ये क्या होता है, ये रनिंग करने के लिए, पावर सप्लाई को रनिंग करने के लिए ये दूसरा वाइंडिंग काम करता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई बनता है, चाहे आपका 12 वोल्ट बने, चाहे 16 वोल्ट बने, चाहे 18 वोल्ट बने, ये जो सप्लाई होता है यही वर्क करता है। ये सप्लाई को हम लोग उठा के लेके जाते हैं कहाँ, अदर सेक्शन में, जो 2 अदर सेक्शन होते हैं पीएफसी में, उसमें वर्किंग के लिए, उसको VCC देने के लिए यहाँ से सप्लाई हम लोग उठा के लेके जाते हैं। कई सप्लाई में आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ सप्लाइयों में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ जैसे आपका एक वाइंडिंग दिया हुआ है, फर्स्ट वाइंडिंग ये हो गया, दूसरा वाइंडिंग ये हो गया, जो कि ये ड्राइव आईसी के लिए है, ड्राइव आईसी को जा रहा है। फिर एक वाइंडिंग हो सकता है यहाँ से ग्राउंड से, और एक वाइंडिंग उठा के देगा, वहाँ से डायोड लगा के आपको, क्या डायोड और कैपेसिटर लगा के ये चल जाएगा आपका दूसरा जो 2 सेक्शन है, अलग 2 सेक्शन है, वो सबको वर्किंग के लिए VCC। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बैच नया आ रहा है हम लोग का, ओनली फॉर सॉफ्टवेयर। जिनको सॉफ्टवेयर में समस्याएं हैं, स्मार्ट बोर्ड रिपेयर करने में समस्याएं हैं, वो कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स है पोस्टर में आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, वीडियो के अंत में। और फेसबुक पेज का लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको रील्स मिलते रहेगा बराबर, क्योंकि 1 मिनट का वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं होता। ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड फॉल्ट जो भी होता है, एसी के PCBs रिपेयरिंग के जो भी वीडियोज़ हैं, सब कुछ मैं उसमें डाल रहा हूँ अभी। तो फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो करें और रील्स को देखें। यूट्यूब में कंटिन्यू अभी वीडियो चलेगा। और जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं नया बैच को, 6th बैच स्टार्ट होगा LCD LED के लिए, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और सितंबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 12 कैंडिडेट्स सॉफ्टवेयर बैच में हो चुके हैं, 20 कैंडिडेट्स हम लोग मैक्सिमम लेंगे उस बैच में। और पहले 50 किया हुआ था, लेकिन 50 कैंडिडेट्स में क्या होगा, समझने समझाने में दिक्कत होगा, तो 20 कैंडिडेट्स इसमें हम लोग लेंगे। और आप लोग पोस्टर देखिएगा, जिनको भी इच्छा होगी ज्वाइन करने के लिए, डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं जो नंबर है 8092430733 में आप लोग को व्हाट्सअप करना होगा। और सारी डिटेल आपको कोर्स रिलेटेड यहाँ भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।